अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नियाज शेख और मेरी मौजूदगी इस समय इंजीनियर अजमतुल्ला अबू सईद साहब के पास है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और ये पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी है। मैं इनसे आज गुफ्तगू करूँगा, इनसे जानूँगा वक्त जो है, इस समय जो हालात है, जो मुल्क के इस समय हालात है, हालात हाजिरा पर मैं इनसे तबसरा करूंगा। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अजमतुल्लाह अबू सईद साहब। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमें समय देने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। मैं इनसे जानना चाहूँगा, अजमतुल्लाह साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप हालात को जानते हैं और जो वक्त के हालात चल रहे हैं उस पर आप लिखते भी हैं और हम आपको फॉलो भी करते हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए भी मैसेज भी देते हैं यूथ को। तो आपका क्या कहना है, जो अभी जो हालात चल रहा है, जो सरकार मुसलमानों के खिलाफ बार बार ट्रिपल तलाक हो, या फिर अभी जो एक बिल पास हुआ है जो एक कानून का शक्ल ले चुका है, जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ, जो वक्फ बिल है, तो उस पर आपका पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा। देखिए, आपके नाजरीन को और आपके जितने लोग चाहने वाले हैं जो आपको देखते सुनते पढ़ते हैं, सबको मैं अपनी तरफ जानिब से सलाम पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी जो हालात पे आपने सवाल किए, इतने सारे सवालात आ गए कि शायद पूरी रात बात होगी तो कम पड़ जाएगी। जी, पहला तो ये है कि मुझ जैसा नाक़िस आदमी जो काम करता अपनी सोसाइटी के लिए, जी, तो बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग हैं। उसी तरीके से हमारे माशरे, सोसाइटी और हमारे कौम के साथ भी परेशानी है। जी, और इस वक्त जो चैलेंजिंग है, अभी जो बर्निंग इशू है हमारे बीच, वो ये है कि वक्फ का जो मामला है वो ये एनआरसी से भी बड़ा मामला है। इसलिए कि एनआरसी हमारा ज़ाती मामला था, हमारी नेशनलिटी साबित करने का मामला था, वो हमारा इनफरादी मामला था। लेकिन ये जो वक्फ बिल है, ये कुरान का जो कानून है, जो अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है, उसके मुताबिक उसके मानने वाले लोग उस पर अमल पैरा हैं और उसके मानने वाले लोगों ने वक्फ किया। दो तरीके के वक्फ हैं की जायदादें हैं, एक फी सबीलिल्लाह है वक्फ की प्रॉपर्टी, एक वक्फुल औलाद है। कि ये दोनों जो कंडीशन है, खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप फी सबीलिल्लाह जब है वो भी, और जो वक्फुल औलाद है वो भी, खरीद फरोख्त जब नहीं होता है और इसका निज़ाम सरकार को जैसे मुतवल्ली केयर टेकर है, उसका निगरान है, उसी तरीके से सरकार भी इसका सिर्फ निगरान है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को निगरानी कर सकता है, उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता है। ये आइन बना हुआ है। और जब से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आलमी सतह पर जब जायजा लेंगे आप, तो पूरी दुनिया के अंदर वक्फ की जो इमलाक है, वो जिन लोगों ने भी डोनेट किया है, जिन लोगों ने भी वक्फ किया है, तो वो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कुरान के हुक्म से किया है। और ये चीज़ें साबित होती है, ये जो चीज़ें आई है हमारे मजहब में, इस्लाम में जो आया है, वो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके इसको दिखाया है। और बाग को डोनेट किया है लोगों ने, हज़रत अबू बकर, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने किया है और सहाबियों ने किया है। बज़ाब्ता आज भी आप जाएंगे मदीना शरीफ तो आप पता करेंगे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग अभी भी है, उससे जो पैसा आता है वहाँ के निज़ाम में लोगों की रफ़ाई काम में खर्च किया जाता है। लेकिन उसके बाद होटल से वहाँ पे जो लाखों करोड़ों रियाल वहाँ कलेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें और यहाँ भी हो रहा है। ये कमी ये है कि हुकूमत जो आज कह रही है कि जो लोग हकदार हैं उस तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो इसका जिम्मेदार जितने इसके बदनज़मी या इनकी खराबी पैदा करने में इनका रोल है, इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं कि जो लोग मुतवल्ली हैं, केयर टेकर हैं, या जिन लोगों के अंदर जायदाद है, उससे बड़ी जिम्मेदार जो उसका निगरान सरपरस्त है, और कौन बनाता है? ये हुकूमत बनाती है, ये गवर्नमेंट बनाती है, ना कि रूलिंग पार्टी बनाती है। वो स्टेट लेवल पे जितने बोर्ड हैं वो हमारे मुस्लिम स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर या मुसलमान के नुमाइंदे नहीं चुने जाते हैं, ये हुकूमत चुन के भेजती है उसे, और उसमें जो मुदाखलत करती है उसका चेयरमैन होता है। अब बिहार में आप देख लें, एक आदमी चौथी बार कंटिन्यू जो जेडीयू से ताल्लुक है उनका, और नीतीश कुमार उनको बना रखा है। कई प्रॉपर्टी जो
आपको खालिद अनवर साहब जो दीन बचाओ देश बचाओ से आए, उन पे इल्जामात हैं, उन पे लोगों ने अपने मतलब गिरवांस रखे हैं कि आप प्रॉपर्टी कब्जा कर रखा है वक्त के। बहुत सारे मार्केट है, आप अली इमाम कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मॉल है, और न जाने समझिए पटना में 80% जायदाद है, दिल्ली में 80%, मुंबई में 80%, और हरियाणा में मैं तालिब इल्म के ज़माने में था तो एक तहरीक चलाई थी, वहाँ पे चौधरी चरण सिंह के कुछ लोग थे वहाँ पे, जो इस वक्त अभी आपके साथ नहीं है उनकी औलाद, वो लोग एक मूवमेंट चलाया था इमलाक को लेकर, वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर, उसमें हम प्रोटेस्ट के हिस्सा थे। अब मेरे पास फोटोग्राफ्स भी है, उस वक्त कैमरा नहीं होता था, स्मार्टफोन, तब भी हम लोगों ने एक बात मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा कि हमारे जो मुस्लिम भाई है या जो नॉन मुस्लिम है, तो उनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप सिंपल सा भाषा में वक्फ के बारे में सिंपलिसिटी में 2 लाइन में समझा दीजिए कि वक्फ क्या है। वक्फ क्या है? ये वक्फ ये है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी औलाद को मैंने दिया, लेकिन इसको बेच नहीं सकते आप, खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, उसमें वसीयत है, कंडीशन लगा दिया बहुत सारे लोगों ने कि ये जो प्रॉपर्टी है आप बेचेंगे नहीं, लेकिन इससे हॉस्पिटल चलाएं, गरीब आपके खानदान में गरीब लोग हैं उसकी जरूरत को पूरी करें, अपने पड़ोस में गरीब लोग हैं उनकी जरूरियात है, बेवाएं हैं, विडो महिला औरत है, उनकी जरूरियात को, यतीम बच्चे, नादार बच्चे, उनके लिए आप, ये मैं समझ गया, वक्फ कौन कर सकता है और वक्फ पे अधिकार किसका है? देखिए इस्लाम का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो रिटन में वक्फ करने का मतलब नहीं है। अगर आप इस्लामिक स्कॉलर से बात करेंगे तो सिर्फ जबान से कह देना किसी चीज का, वो वक्फ में शामिल हो जाता है, फी सबीलिल्लाह हो जाता है। आपने इकरार कर दिया अभी मैं स्कूल कायम किया है, तो अपने कौम बिरादरी के लिए, मुल्क के हर शहरी के लिए कायम किया, तो हम जो इसको है फी सबीलिल्लाह कर दिया, मैंने अदा कर दिया इसको। हमने इस तरीके के निजाम को देखते हुए हम उस वक्फ एक्ट में नहीं गए, इसलिए कि जो बुराई है, जो करप्शन है वक्फ में, उससे खौफजदा हैं लोग आज के वक्त में, तो इसको बेहतर करने की जरूरत है। जहां तक जिस तरीके से इफादियत और उसकी जो एडवांटेज बताए जा रहे हैं होम मिनिस्टर के जरिए और मिनिस्टर के जरिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर के जरिए, मैं एक सेकंड पूरा करना चाहता हूं कि वो जितनी बातें बता रहे हैं वो उतने मुफीदमंद नहीं है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें हमारी शरई चीज है, और शरई चीज में कोई भी मुदाखलत इस्लाम में बर्दाश्त नहीं है। आप उस मजहब से ताल्लुक नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप एक भी मस्जिद बता दीजिए हिंदुस्तान के अंदर, मैं दावा करता हूं कि जो सरकारी लैंड पे हो या किसी गैर मुस्लिम के या किसी ऐसे इलीगल बना दी गई हो, मस्जिद ही नहीं होगी। किसी भी उलमा से आप बात करें, मस्जिद ही नहीं होगी जब तक हमने खरीद के नहीं दिया, रजिस्ट्री नहीं किया, कोई गवर्नमेंट में आपने डेटा नहीं दिया, जब तक वो जमीन मस्जिद की नहीं होगी, मस्जिद नहीं काबिज हो सकता है। तो ये कब्रिस्तान की जमीन है, ऐसी इलीगल कहीं पे कब्रिस्तान नहीं बनाया जा सकता। और पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार और सिस्टम और उसमें करप्शन फैलाने वाले वही के नुमाइंदे हैं, ना कि मुसलमान की बॉडी है। अगर मुसलमान की बॉडी होते तो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बोर्ड हैं और जितने भी रियासत है, उसके एक भी बोर्ड के चेयरमैन अब तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, उसके एक भी मेंबर की खबर आज तक अभी तक नहीं आई है कि उसने इस्तीफा दिया हो इस कानून से। इसलिए मैं ये चैलेंज करता हूं, बहुत बड़ा चैनल नहीं है लेकिन बहुत अहम बात है, अगर ये बात पहुंचती है तो मैं आपके माध्यम से जितने लोगों को ये इल्म में इजाफा होगा कि आप बता दीजिए कि ये किन के लोग हैं, ये मुसलमान नाम के हैं, ये करप्शन वाले लोग हैं और सरकार के नुमाइंदा और सरकार की पार्टीज की रुकनीयत हासिल कर चुके हैं, वैसे लोगों को सरकार नॉमिनेट करती है, प्रोजेक्ट करती है। वक्फ के जो चेयरमैन बनते हैं स्टेट लेवल पे, वो सरकार की नुमाइंदा होता है और सरकार उसको लाती है, सरकार उसको ही अपॉइंट करती है, जिसके लिए आपका जो कहना। तो अभी जो वक्फ बिल जो कानून बना, जो अभी पास हुआ लोकसभा राज्यसभा में, और राष्ट्रपति के साइन के बाद अब ये कानून बन गया है, तो इससे नुकसानात क्या है आने वाले? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इतने परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है, और उलमा और जितने लोग हैं, जितने भी मिल्लत की, जितने भी अकायद और मसलक का, जितने भी ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान अकीदा है, उन लोग को सर जोड़ के बैठना चाहिए और इस पर मुस्तहकम एक लाएअमल तैयार करके सर जोड़ कर और संवैधानिक तरीके से इसके लिए जितनी कुर्बानी देनी पड़े, अभी जितनी कुर्बानी दे सके वो कौम है ये मुसलमान की, किसी के रहमो करम पे आज जो खालिद अनवर गिना रहे हैं, आज जो अहमद अशफाक करीम जैसा चाटुकार नेता गिना रहा है, हमें बता रहा है कि नीतीश कुमार ने क्या किया, उसको ये पता नहीं है कि वक्फ के इमलाक से जितनी आमदनी होती है उसका खर्च कितना किया है हुकूमत ने, उसका हिसाब डेटा नहीं है इन लोगों के पास, और जितनी प्रॉपर्टी है उसको खुर्द बुर्द कर दिया लोगों ने, और पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। तो ये जो हमारे एडवांटेज और ये जो बता रहे हैं
पर कैपिटा जो इनकम है मुसलमानों का और गैर मुस्लिमों का, कितनी इससे पहले आजादी से पहले थी और आजादी के बाद कितनी है, उसका अगर ये और 20 साल में कितनी बढ़ी है और कितनी कम हुई, ये अगर ये डेटा पेश कर दें तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया मुसलमानों के लिए। मुसलमान वो कौम है सिर्फ किसी के रहमो करम पे नहीं चलती है और किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। इनके कुछ लोग हैं जो सौदा कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान की तारीख रकम की है और आने वाले मुस्तकबिल में रकम करके फिर दिखा देगी हिंदुस्तान को, फिर उसी कौम आजाद की और गांधी की और हजरत मोहानी की, जौहर की, ऐसे और सर सैयद की जरूरत है इस मुल्क को। आप मुझे ये बताइए कि जो कुछ पार्टीज जो बीजेपी के साथ अलायंस में है बट वो सेक्युलर होने का दावा करती है, जैसे कि जेडीयू हो गई, टीडीपी हो गई और ये जयंत चौधरी की जो यूपी में पार्टी है, और एक हम पार्टी है जो वक्फ बिल का समर्थन किया। उससे मुसलमानों को उम्मीद थी कि इन लोग विरोध करेंगे वक्फ बिल का तो शायद कानून ये पास नहीं होता लोकसभा राज्यसभा दोनों में, अगर ये लोग विरोध करते हैं तो उनमें जो मुस्लिम लीडर है उस पार्टीज में, जैसे जेडीयू में है बिहार की, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल? अभी तो मैंने कह दिया, उस पर अब ज्यादा क्या बोलना। अभी तक देखिए इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सहाफी लोग हैं उन्होंने सवाल किया, भाग के 12 मिनट में इनके 25 लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कई एमएलसीज और कई स्पोक पर्सन इनके मौजूद थे और चेयरमैन मौजूद थे और कई जिम्मेदार मौजूद थे, किसी के पास जवाब नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया गया है और अभी नहीं किया गया है, ये 1.5 साल पहले कर लिया गया। इनको मुझ तक जो नाकिस खबरें आ रही हैं, जो तस्दीक शुदा है कि नहीं है, कि इनको पूरी तरीके से ललन सिंह और संजय झा और अशोक चौधरी कर रहे हैं, हाईजेक कर रखा और ये खुद हाईजेक हुए हैं। इसलिए कि आपको दुनिया के अंदर अपनी विरासत छोड़ने के लिए पॉलिटिकल विरासत उनके पास है, तो पॉलिटिकल विरासत छोड़ते तो उनके बेटा मौजूद थे, अब तक उनको सियासत में नहीं लाया, उस तरीके का उनको प्रोजेक्ट नहीं किया, उसकी वजह से बहुत सारी दुश्वारी आ रही है और इनकी पार्टी या इनकी जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरीके से फेल हो रही है, खत्म हो रही है और इसका खात्मा हो गया है। और इसकी पूरी क्रेडिट संजय झा और आपको क्या करें ललन सिंह हो जाती है। आप मुस्लिम यूथ जो है उसको क्या कहेंगे? क्या मुस्लिम यूथ इस पे अभी जागरूक है या क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज ये है कि अपने उलमा इकराम से जो भी बातें आती हैं उलमा से, इसलिए कि इस मुल्क में लीडरलेस मुल्क है और जो लीडर हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको बी टीम का खिताब देते हैं या जिस तरीके का इल्जामात लगाते हैं। तो मेरा ये मानना होगा कि उलमा सबसे बेहतर है और उलमा की जो मुश्तरका बयान आता है और जो भी पहल होती है उलमा की तरफ से वो करें और जितना दायरा हुदूद वो बताते हैं उसमें रहते हुए अपने संवैधानिक तरीके से जो आपको राइट्स मिले हैं उसके लिए जितनी कुर्बानी देनी पड़ी, जितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें उसके लिए आपको उसका दिखेगा। आपको आज जो कुर्बानी पेश करेंगे तो वो कौम कभी खत्म नहीं होती है जो मुजाहिद होती है, जो कुर्बानियां पेश करती हैं। आपने नहीं देखा कि इतने दुनिया के अंदर जंगें हुई हैं और जितनी भी इस्लाम की जंगें हुई हैं और दूसरे कौमें ने भी जंग लड़ी है, लेकिन क्या 313 आज कितनी की आबादी है और क्या है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है और उसके वो होता है, नस्लें चलती रहेंगी, बढ़ती रहेगी। किसी के रहमो करम पे हुकूमत इस पर मुसलमान यहाँ का पंचर जरूर बनाता है, यहाँ का एसी टेक्नीशियन मुसलमान जरूर है, इलेक्ट्रिशियन जरूर है, लेकिन किसी के रहमो करम पे और सियासत दा के बहकावे में नहीं आ सकता है। ये कौम अपने लिए सर भी कटाना जानती है। बहुत शुक्रिया। और आप एक नौजवान है और सोशल एक्टिविस्ट है, बट आप जो जितने जागरूक हैं इतनी कम उम्र में, इस तरह का मैं मुस्लिम नौजवानों को नहीं देखता हूँ। इस तरह का हमारे जो मुस्लिम नौजवान है इस तरह का जानकारी रखना चाहिए और इस लेवल की जानकारी हमारे सभी मुस्लिम नौजवान जो है हमारे यूथ है उन लोगों को रखनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अजमतुल्लाह साहब। हमारा